मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर के आलूर का जिला कलेक्टर ने किया अचानक दौरा, सरकारी स्कूल, दवाखाना और अनाज के गोदाम का किया मुआयना, जारी की जरूरी हिदायतें। गांधी भवन हैदराबाद में प्रजवानी प्रोग्राम, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौसूल की फरियादें, मसाइल के फौरन हल के लिए ओहदेदारान को जारी किए अहकामात, अवाम में मसरत। गणेश त्यौहार अमन के साथ क़वानीन व ज़वाबित पर अमल करते हुए मनाएं, भक्तों के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की जाए, अमन को मुक़द्दर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह, ACP बोधन। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आलूर मंडल का किया अचानक मुआयना, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ साथ तलबा की हाजिरी के लिए चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करे और अगर कोई तकनीकी दुश्वारी हो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से राब्ता करके उसे हल करने की ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने 4 मई को आलूरू मंडल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने जिला परिषद हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्टिलाइजर गोडाउन और तहसीलदार के दफातर का दौरा किया। सबसे पहले कलेक्टर ने गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। कलेक्टर ने PHC के जरिए अवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात और दस्तियाब अद्वियात के स्टॉक का मुआयना किया। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को मशवरा दिया कि वो मकामी तौर पर डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने मशवरा दिया कि टीकाकारी 100% होनी चाहिए। डेंगू, मलेरिया और जहरीले बुखार के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। TB भारत अभियान को सही तरीके से नाफिज किया जाए और गांव में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया जाए। उन्होंने कहा कि हर किस्म की अद्वियात दस्तियाब हो, हामिला खवातीन की रजिस्ट्रेशन की जाए और उनका बाकायदा हेल्थ चेकअप किया जाए। बादशाह कलेक्टर ने जिला परिषद स्कूल का दौरा किया और मुआयना किया कि आया निजाम के जरिए तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ तलबा की हाजिरी रिकॉर्ड की जा रही है या नहीं। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि हाजिरी को FRC के जरिए 100% लागू किया जाए और कहा कि अगर कोई तकनीकी मुश्किलात है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से राब्ता करे और उसे फौरन हल करे। उन्होंने स्कूल के HM नागराजू को रोजाना निगरानी करने का हुक्म दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हाजिरी पूरी तरीके से लागू की जा रही है या नहीं। कलेक्टर ने मिड डे मील के मियार का मुआयना किया और तजवीज़ दी कि मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ायत से भरपूर ग़िज़ा फराहम की जाए। कलेक्टर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद के गोदाम का मुआयना किया और खाद के ज़ख़ीरे का भी मुआयना किया। खाद के गोदामों के मुंतज़िमीन को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वाफर मिक़दार में खाद दस्तियाब हो और स्टॉक मौजूद होने के दौरान भी नया स्टॉक लाया जाए और पंचायत सेक्रेटरी से गांव में नर्सरियों के इंतजाम, पौधों की निगहदाश्त, सफाई के काम और मच्छरों पर काबू पाने के इक़दामात के बारे में तफसीलात तलब की। कहा कि पौधों को टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जाए और इससे पंचायत को भी आमदनी होगी। तहसीलदार के दफ्तर का भी दौरा करने वाले कलेक्टर ने हर गांव के रेवेन्यू ऑफिसरान और अमले के साथ भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। कलेक्टर ने आगाज किए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तामीराती कामों का मुआयना किया और महकमा इंजीनियरिंग के ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा MPDO गंगाधर व दीगर मौजूद थे। गांधी भवन में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिकायतों की समाअत,
फौरी एकसुई की ओहदेदारान को दी हिदायत। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर आज प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने शिकायतों की समाअत करते हुए मुतल्लिका महकमा जात के ओहदेदारान को फिलफोर शिकायतों की तेज रफ्तार एकसुई की फोन पर हिदायत जारी की। गांधी भवन में प्रजवानी प्रोग्राम के इनेकाद की इत्तला पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पहुंचकर मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर को शिकायतें हवाले करते हुए मसरत का इज़हार किया कि हुकूमत के आला कायदीन बिलखुसूस अवाम के मसाइल हल करने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहने वाले मोहम्मद अली शब्बीर शिकायतों को हासिल कर रहे और ओहदेदारान को तेज रफ्तार एकसुई की हिदायत जारी कर रहे। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अवाम की खिदमत ही उनका नज़्बुल आइन है। कांग्रेस के तमाम कायदीन अवाम की खिदमत में शब व रोज मसरूफ है। हुकूमत तमाम तबकात के मसाइल को हल करने और तरक्की के इक़दामात पर नजर मरकूज कर रही है। गांधी भवन पर प्रजवानी प्रोग्राम के इनेकाद पर अवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा और अवाम खुशी का इज़हार कर रही। पार्टी सफ़ों को एक मुनासिब मंसूबा तैयार करना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल करे। जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने आरमूर में कांग्रेस कायदीन के हमरा मीटिंग मुनक्किद की और दिया मशवरा। रियासती वजीर व जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने हैदराबाद शहर में अपने चैम्बर में आरमूर हल्के के कांग्रेस कायदीन के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सीतक्का ने कहा कि वो आरमूर हल्के में बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सीटें जीतना चाहती है। कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से नाफिज किए जाने वाले फलाही स्कीमात की अवाम को वजाहत करे। वो चाहती है कि कारकुनान और कायदीन मिलकर सख्त मेहनत करें और अच्छे तरीके से मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़े ताकि कांग्रेस पार्टी तमाम सरपंचों, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, जिला परिषद और मंडल परिषदों में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने कहा कि वो आरमूर हल्के को अपना हल्का समझेगी और कारकुनान वो कायदीन को अगर कोई मसला है तो मिलकर काम करे और उन्हें फौरन हल करे। वजीर सीतक्का ने यकीन दिलाया कि अगर कोई मसला उनकी तवज्जो में लाया गया तो वो जल्द अज जल्द काम को अंजाम देने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस प्रोग्राम में आरमूर हल्के के शहरी, मंडल और यूथ कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने वाले ऑटोस के खिलाफ एडपली एसआई मुतियाला रामा ने की कार्रवाई और खबरदार किया कि अगर खवायद के खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडपली के एसआई मुतियाला रामा ने बताया कि चहाशुमे के रोज एडपली पुलिस स्टेशन के सामने बोधन निजामाबाद रोड पर बगैर किसी इजाजत की रेत की गैर कानूनी नकलो हमल करने वाले 5 ऑटोस को पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि रेत ले जाने वाले ऑटोस को कोई इजाजत नहीं थी और कम से कम कुछ ऑटोस के पास नंबर प्लेट्स तक मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली, हमलो नकल करने वाले ऑटो मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने मशवरा दिया कि वो कवानीन की पैरवी करते हुए ऑटो ड्राइव करें। गणेश चतुर्थी की तकरीबात को सरकारी उसूल व जवाबित पर अमल करते हुए बड़े पैमाने पर मनाएं। मंडपम मुंतजमीन अकीदतमंदों के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बोधन एसीपी श्रीनिवास ने दिया मशवरा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के हुक्म पर पुलिस ने रुद्रुर मंडल मरकज के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में अमन कमेटी की मीटिंग का एहतमाम किया। एसीपी श्रीनिवास ने मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गणपति मंडलों के मुंतजिमीन को कई तजावीज़ पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एसीपी श्रीनिवास और सीआई कृष्णा ने कहा कि गणेश त्यौहार को अकीदत के साथ मनाया जाता है और कहा कि मुंतजिमीन को चाहिए कि वो इंतजामात करें ताकि मंडलों में आने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो और कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि ऑनलाइन मंडलों के क़याम के लिए पहले से इजाज़त लेनी चाहिए और कहा कि गणेश मंडलों में उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए। बरक़े हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। इस मौके पर रुद्रुर एसआई, तहसीलदार, गणेश मंडल के अरकान व दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఎలక్ట్రిసిటీ మనము చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ వైర్ అనేది కొంచెం క్వాలిటీ వైర్ తీసుకొని
మనం పెట్టుకుంటే మనకు సేఫ్టీ ఉంటుంది. కానీ కొద్దిమంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసాము, డైరెక్ట్ లైన్స్కి వేశారు, మెయిన్ లైన్కి వేశారు. చాలా ప్రమాదం, దానివల్ల ఇది ఉంటుంది. సో అట్లా ఎవరు కూడా మీరు వాళ్ళతో చెప్తే అక్కడ సమస్యలు ఖచ్చితంగా ఎవరింటి నుంచి తీసుకోవటము ఇది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆర్గనైజర్లు కంపల్సరీ అక్కడ మా గణేష్ మండపాల దగ్గర ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ గ్రామీణ విలేజ్ కాబట్టి పశువులు ఉంటాయి, కొన్ని కుక్కలు ఉంటాయి, కోతులు ఉంటాయి. అవి మనం పూజ దగ్గర అరటి పండ్లు పెడతాం, పండ్లు పెడతాం, ఇవి పువ్వులు పెడతాం, ఇవన్నీ పెడతాం కాబట్టి ఈ పశువులు ఇవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. हैदराबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रोज निकाले गए जुलूस के दौरान बरखी हादसे में 2 अफराद की मौत। हुकूमत ने इस वाक़े की वजह केबल की तारें होने का शुबह करते हुए बिजली के खंभों से लटकी हुई तारों को हटाने का दिया हुक्म, जिस पर बिजली हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों में तारों को हटाया, जिसकी वजह इंटरनेट और टीवी नशरियाती खिदमात मुअत्तल कर दी गई। जन्माष्टमी के मौके पर हैदराबाद में निकाले गए जुलूस के दौरान बरखे हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई थी। हुकूमत ने इस वाक़े की वजह केबल की तारें होने का इज़हार किया, जिसके पेश नज़र बिजली के खंभों से लटकी हुई तारों को हटाने का फौरन हुक्म दिया गया। इसी मकसद के तहत निजामाबाद शहर में महकमा बरकी के ओहदेदारान और अमले ने उन्हें बाज़ इलाकों से हटा दिया, जिसकी वजह मंगल की शाम से ही शहर के कई इलाकों में केबल और इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रही। इंटरनेट से चलने वाले कारोबारी और सरकारी दफातर में संगीन मसाइल पैदा हुए। जो अवाम केबल टीवी के आदी थे, उनको भी कई तकालीफ का सामना हुआ। दरियासना खिदमत बहाल न होने की वजह बैंकों में खिदमत अगले रोज यानी चहारशंबे को भी मुअत्तल रही और कई बैंकों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए, जिसमें कहा गया कि इंटरनेट खिदमत में खलल की वजह लेन देन, विड्रॉ और डिपॉजिट को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। जल से वो जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकामात व रास्तों पर बुनियादी इक़दामात किए जाए। निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात, वो तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालिबा। सदर कुलीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार को बताया कि अनकरीब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों व मकामात पर मुनाकिद होने वाले जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अजीमुशान व फ़कीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकामात व रास्तों मस्जिद चिश्तिया, हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली, बोधन रोड, मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, खिला रोड, अहमदी बाजार से नेहरू पार्क पर सड़कों को मुसत्तह करने, स्टोन डस्ट पाउडर, सीसी पैचेस, साफ सफाई के नज्म को मौसर व बेहतर बनाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इक़दामात किए जाए। मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों व मकामात पर मुनाकिद होने वाले जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और जुलूस के गुजरने वाले रास्तों पर साफ सफाई के नज्म व सड़कों पर स्टोन डस्ट और दीगर इक़दामात व बुनियादी सहूलियात की फराहमी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से यकीनी बनाने का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, शरीक मोतमद टाउन मजलिस एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, खलील अहमद, अयास अहमद, अरशद पाशा, अजीज राही, अमर फारूक व दीगर मौजूद थे। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशू के साथ मनाया जाता है। हर वक्त निज़ामाबाद म्यूनसिपालिटी की तरफ से जब भी मिलादुन्नबी का जुलूस आता है उसकी तैयारियों में एमआईएम पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बल्दिया से भी वही काम कराती है। जैसा कि जो जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते को हमवार किया जाए, सीधा किया जाए। वक्तन फ़वक्तन अगर सीसी पैचेस का हो या बीटी पैचेस का हो या
डस्ट वगैरह का हो, वो उसको अप्लाई करते हुए लोगों को गुजरने के लिए आसानियाँ देती है। वही चीज़ को लेकर कमिश्नर साहब से हमारा मुतालबा था कि ये क्योंकि 5 तारीख लोग खरीद में है, टेंडर्स वगैरह का सितंबर 5 और टेंडर्स वगैरह का प्रोसेस रहता है, जल्द से जल्द ये रास्ते का मुआयना किया जाए और साथ ही साथ जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी और उसको पूरा करते हुए आवाम को राहत दी जाए और जुलूस को आसानी से गुजरने के लिए उनको सहूलत फराहम किया जाए। आनजहानी राजीव गांधी के देरीना फैसलों की वजह से मुल्क आलमी सतह पर तरक्की में आगे, आईटी सेक्टर को दुनिया में मुतारिफ कराने के साथ साथ 18 साल की उम्र में नौजवानों को वोट हक भी दिया गया। आनजहानी राजीव गांधी की जयंती तकरीब कांग्रेस भवन में मनाएगी। पेश किए खराज अकीदत। शहर के जिला कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस भवन में आनजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। बादशाह विनायक नगर में राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस प्रोग्राम में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी और पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आनजहानी राजीव गांधी एक ऐसे लीडर थे जो बहुत छोटी उम्र में मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए और कहा कि उनके खानदान ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और उनका खानदान मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ किया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का हक दिया और उन्हें अपनी पसंद का अवामी नुमाइंदा मुंतखब करने का हक दिया और कहा कि वो एक ऐसे लीडर है जिन्होंने मुल्क में आईटी सेक्टर को मुतारुफ करवाया और मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी काम किया। गांधी जी की बातों पर यकीन रखते थे कि मुल्क तभी अच्छा होगा जब गाँव की तरक्की होगी और ये उनका मानना था कि गांव की पंचायतों को बराह रास्त फंड फ्राहम करने से गांव तरक्की करेगा। इस मौके पर जिला एसटी सेल सदर यादगिरी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विपुल गौड, साबिक यूथ कांग्रेस सदर बॉबली रामकृष्ण, महिला कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। రామకృష్ణ గారు, సుభాష్ గారు, డాక్టర్ బలరాం గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ప్రవీణ్ గారు, ఉష గారు, లక్ష్మణ్ గారు, విజయ గారు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి పేరుగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాజీవ్ గాంధీ 18 సంవత్సరాలకే ఓటు కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 73-74 సంవత్సరం 73-74 సమానం చేసి ఆ రోజు గ్రామ పంచాయతీలకు ఏకంగా డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఇంకా అంతకుముందు ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీలకు వేరే విధంగా వచ్చింది. ఆ రోజు పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేసి 73-74 సమానం చేసి గ్రామ పంచాయతీలకు వేగంగా డబ్బులు వచ్చే విధంగా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా యువతకు టెక్నాలజీ కొరకుగా ఆ రోజు కొత్తగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ఈ దేశం కొరకు ఎంతో త్యాగం చేసి ప్రాణాలను ఇవ్వడం జరిగింది. नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मुल्क के तालीमी शोबे में कॉरपोरेट इस्लाहत और तालीम मुखालिफ पॉलिसियाँ मुतारिफ कराएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज ना करके तालीमी शोबे को कमज़ोर करे। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर का बयान और किया अफसोस का इजहार। निजामाबाद शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में PDSU के ज़ेरे एहतमाम रियासती सियासी तरबियती क्लासेस के ब्रोचर्स की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने तलबा से मुतालिबा किया कि वो मंचरियाल जिला हेडक्वार्टर पर 30 और 31 अगस्त को मुनाकिद होने वाली सियासी तरबियती क्लासेस को कामयाब बनाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन 50 साल से इस मुल्क में साइंसी तालीम, मुश्तरका स्कूल एजुकेशन सिस्टम और तालीमी शोबे के मसाइल के हल के लिए जदोजहद कर रही। कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मुल्क के तालीमी शोबे में कॉरपोरेट इस्लाहत और तालीम मुखालिफ पॉलिसियां लाई गई। उन्होंने कहा कि इसे रियासत तेलंगाना में नाफिज नहीं किया जाना चाहिए और अफसोस का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रियासत में तालीमी शोबे को कमजोर कर रही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक रियासती बजट में मुनासिब रकम मख्तस करने में नाकामी की वजह से वो तरक्की नहीं देख पा रहे।
इस तनासिर में मंचरियाल में सियासी तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा ताकि मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तालीम मुखालिफ पॉलिसियों के बारे में समाजी, नजरियाती और सियासी बेदारी फराहम की जा सके और तालीमी शोबे के मसाइल पर मुस्तकबिल के लाहिया अमल को तरतीब दिया जा सके। 30-31న మంచిర్యాలలో జరిగే పీడిఎస్ రాష్ట్ర రాజకీయ శిక్షణ తరగతులను విజయవంతం చేయాలని పీడిఎస్గా విద్యార్థి లోకాన్ని కోరుతున్నాం. గత 50 సంవత్సరాలుగా పీడిఎస్ విద్యార్థి సంఘం విద్యారంగ సమస్యలపైన అదేవిధంగా సమాజంలో అసమానతలు పోవాలని సమాజం కోసం ఈరోజు ప్రగతిశీల భావాలతో ఈరోజు విద్యార్థులను చైతన్యం చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. ఆ కోణంలోనే కామ్రేడ్ జార్జి రెడ్డి, జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్, రంగవల్లి అనేక విద్యార్థి రత్నాలు ఈరోజు నేలకోరిగారు. వారి స్ఫూర్తితో నేడు పీడిఎస్యు ఆశయాల కోసం ఈరోజు పీడిఎస్యు విద్యార్థి సంఘం పోరాడుతుంది. నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని ఈరోజు తీసుకొచ్చి విద్యను మొత్తం కూడా ప్రైవేటీకరణ, కార్పొరేటీకరణ, అదేవిధంగా మొత్తం కూడా కాషాయీకరణ చేసే విధానాలను ఈరోజు తీసుకొస్తుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా మొత్తం కూడా విద్యారంగాన్ని విస్మరించారు. విద్యాశాఖకు మద్దతుని కూడా ఈరోజు కేటాయించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. रियासती खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले तुर्लीकुंडा के खिलाड़ियों को मंडल एजुकेशन ऑफिसर एम श्रीनिवास ने दी मुबारकबाद और कहा कि मुस्तकबिल में मजीद एथलेटिक्स तैयार किए जाएंगे। जकरानपल्ली मंडल के ZPHS स्कूल के तलबा ने इस माह की 16 से 18 तारीख तक आदिलाबाद के IP स्टेडियम में मुनाकिदा 5वें सीनियर बेसबॉल मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर फिजिकल डायरेक्टर गंगा मोहन ने बताया कि तालिबात G विनजा और K वैष्णवी ने खवातीन के जिम्मे में हिस्सा लिया और टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह मर्दों के जिम्मे में वी रामचरण और M शिवा ने हिस्सा लिया और तीसरा इनाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के तालिबे इल्म बी राजू ने इस माह की 18 और 19 तारीख को रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में मुनाकिदा स्कूल गेम्स अंडर 15 वॉलीबॉल मुकाबले में जिले की टीम की जानिब से हिस्सा लिया था। इस मौके पर खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और जकरानपल्ली मंडल के एजुकेशन ऑफिसर M श्रीनिवास ने स्कूल के तलबा के बेसबॉल और वॉलीबॉल में रियासती सतह के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर खुशी का इजहार किया। कहा कि वो मुस्तकबिल में मजीद खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। मंडल महकमा तालीम और स्कूल ने रियासती मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। వివిధ స్థాయిలలో జరిగినటువంటి బేస్బాల్ పోటీ మరియు వాలీబాల్ పోటీలలో పాల్గొనడం జరిగింది. తొలికొండ నుండి బేస్బాల్ పోటీలకు సంబంధించి సీనియర్ గర్ల్స్ విభాగం లోపల వనజ, వైష్ణవి పాల్గొని వీళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయి లోపల ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా బాయ్స్ నుంచి థర్డ్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది. వాళ్ళకు బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది. వాళ్ళని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందించడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా ఇదే పాఠశాల నుండి, తొలికొండ పాఠశాల నుండి వాలీబాల్లో పాల్గొన్న మా విద్యార్థి రాజు జిల్లా స్థాయి లోపల సెలక్షన్ అయి రాష్ట్ర స్థాయి లోపల పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. HGF తరఫున నేషనల్ సెలక్షన్ లోపల రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్టిసిపేట్ చేసి రావడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर के आलूर का जिला कलेक्टर ने किया अचानक दौरा, सरकारी स्कूल, दवाखाना और अनाज के गोदाम का किया मुआयना, जारी की जरूरी हिदायतें। गांधी भवन हैदराबाद में प्रजवानी प्रोग्राम, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौसूल की फरियादें, मसाइल के फौरन हल के लिए ओहदेदारान को जारी किए अहकामात, अवाम में मसरत। गणेश त्यौहार अमन के साथ खवानीन व जवाबित पर अमल करते हुए मनाएं, भक्तों के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम की जाएं, अमन को मुकद्दर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। ACP बोधन।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्द, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535 21111।